So good evening guys, I hope you all are fine. This video is regarding my current status which I have put yesterday. So basically the question was that I asked a question on my status. The question is that tell me one such documents which prove that you are an Indian citizen. I hope you may understand the question. The question screenshot is here also. Leave this part. This was the guy to whom I have given the correct answer, and he has sent me one more query regarding this question. So first let's discuss this. So basically I got an answer from a lot of buddies, lot of my friends. The answer was basically they have given me among the most common was the birth certificate, and the second one is Aadhaar card. The third is PAN card. The fourth is passport. The fifth is domicile. Like this I get a lot of DMs. So without wasting times, let's begin with the discussion of the answer. So I will not give you the answer directly. First let's discuss why they can't be the valid reasons or the valid documents for you to be proved as the citizen of India. So let's begin our discussion with the most common answer, that is birth certificate. तो फॉर बर्थ सर्टिफिकेट, तो बेसिकली बर्थ सर्टिफिकेट होता क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट होता है इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी का सर्टिफिकेट, एंड आप अपने ग्रैंडफादर से जाके पूछना, टू हुम यू मे आस्क योर ग्रैंडफादर रिगार्डिंग दिस बर्थ सर्टिफिकेट. Is they all are having the birth certificate? You will get the answer here only. Even मेरा एक दोस्त है करण, उसने भी बोला कि हाँ भाई बर्थ सर्टिफिकेट तो मेरे पास भी नहीं है. तो बेसिकली एक आंसर बनता है, एक क्वेश्चन इस पे अराइज होता है, क्या जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? सोचो, बेसिकली क्या आपके जो दादा दादी थे वो इस देश के नागरिक नहीं थे? क्योंकि उस टाइम तो बर्थ सर्टिफिकेट जैसी कोई चीज़ थी नहीं. तो अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे. तो दूसरा पॉइंट मोस्टली लोगों ने बोला कि पासपोर्ट. अब मुझे ये सोच के हंसी आ रही थी कि लोग पासपोर्ट बोल क्यों रहे हैं. चलो बर्थ सर्टिफिकेट तो समझ आता है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनता है. अब एक मुझे बताओ पासपोर्ट है क्या? बेसिकली पासपोर्ट है वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ठीक है. तो अब बेसिकली मैं इसमें अपना एग्जांपल देता हूँ. मेरा पासपोर्ट नहीं बना है, क्या मैं इंडिया का सिटीजन नहीं हूँ? आंसर करना मुझे. मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है. इवन कई लोग जो ये वीडियो देखेंगे उनका भी नहीं बना होगा, तो क्या वो इंडिया के सिटीजन नहीं है? इवन तुम्हारे माँ बाप का सर्टिफिकेट भी नहीं बना होगा जो वीडियो देख रहे हैं, या कईयों के माँ बाप देख रहे होंगे तो उनके दादा दादी का सर्टिफिकेट भी नहीं बना होगा, तो क्या वो इंडियन सिटीजन नहीं है? तो ये तो एस्पेक्ट यहाँ पे फेल हो गई. तीसरे पे बढ़ते हैं. तीसरा है पैन कार्ड. पैन कार्ड किससे रिलेट करता है? तो पैन कार्ड रिलेट करता है भाई इनकम से. और एक बात मुझे बताओ, क्या पैन कार्ड जैसे ही तुम पैदा हुए थे तुम्हारा पैन कार्ड बन गया था? नहीं बना था ना. एक वैलिड एज के बाद आने के बाद तुम्हारा पैन कार्ड बना होगा ना. क्लियर हो गया यहाँ पे डाउट? चौथा पॉइंट है, व्हाट्स द फोर्थ पॉइंट? वोटर आईडी कार्ड. तो एज द सेम रीज़न आई मैंशनड अबव रिगार्डिंग द पैन कार्ड, तो क्या तुम पैदा होते ही तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड बन गया था? नहीं बना था ना. क्या तुम पैदा होने से पहले इंडियन सिटीजन नहीं थे? वोटर आईडी कार्ड 18 के उस पास बना होगा. तो क्या जब तुम 18 के हुए तभी तुम इंडियन सिटीजन कहलाए? उससे पहले इंडियन सिटीजन नहीं थे? सोचो गाइस, सोचो. क्वेश्चन में इसी में तो मजा है. फिर पाँचवा क्या था? डोमिसाइल. ठीक है, डोमिसाइल की साइड पढ़ते हैं. डोमिसाइल एक ग्रीक वर्ड से आया है डोम, जिसका मतलब है रेसिडेंस. डोमिसाइल क्या होता है? बेसिकली
डोमिसाइल जिस रेसिडेंसी में आप रह रहे हो, जैसे आप उत्तराखंड से हो तो यूके डोमिसाइल होगा, यूपी से हो तो यूपी होगा। तो डोमिसाइल क्या है? डोमिसाइल एक चीज़ है, डोमिसाइल कैन बी चेंज्ड। मेरे ही पास दो दो डोमिसाइल थे, ठीक है, तो ये तो वैलिड रीज़न नहीं हो सकता कि आप सिटीजनशिप तुरंत चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही बेसिकली डोमिसाइल इसका वैलिड रीज़न नहीं हो सकता, समझ गए। एक इतना महान आदमी था भाई, नाम नहीं लूँगा, उसने मुझसे बोला पुश्तैनी ज़मीन। अरे भाई क्या सबके पास पुश्तैनी ज़मीन होगी? कईयों के घर वाले इतने रिच नहीं होते जितने तुम्हारे थे, समझ गए। तो पुश्तैनी ज़मीन तो कोई रीज़न ही नहीं होता। मेरे पास नहीं है भाई पुश्तैनी ज़मीन, तो यहाँ पे ख़त्म करो ये मैटर। अगला पॉइंट बनता है राशन कार्ड। राशन कार्ड भी बोला भाई एक ने, रेशन कार्ड जाओ भाई एक बार अंबानी जी से जाके पता कर लो क्या उनके पास राशन कार्ड है कि नहीं है। बेसिकली नहीं होगा उनके पास, तो क्या वो इंडियन सिटीजन नहीं है? आंसर करो ना, मुझे प्रूफ मी रॉन्ग, मुझे गलत प्रूफ करो। और वैसे भी राशन कार्ड पीडीएस में काम आता है, ना कि सिटीजनशिप में। तो अब आओ इसका आंसर सुन लो, आओ इसका आंसर सुन लो। तो बेसिकली देयर इज नो सच डॉक्यूमेंट, and this is called a concept. This is called a concept. Tell me right now, did till date anyone asked you this question? Even if anybody asked you to show the proof of your Indian citizenship, I guess no one asked you except Neha. And let me guarantee you one more thing. What? कि I am the first and I am the last person to ask you this question. ठीक है? क्योंकि why I am the last and I am the first person to ask you this question? Cause there is no such documents. Cause citizenship came to you naturally. I hope यहाँ पे सबको मज़ा आया होगा एंड सब हैरान हो गए होंगे कि भाई नेचुरली कैसे। आप यहाँ के नेचुरल सिटीजन हैं। आप कब पैदा हुए? When you born. Any of you not decided whether you are born. कि आप किस फैमिली में पैदा हो रहे हैं ये आपने डिसाइड नहीं करा होगा। करा था क्या किसी ने कि हाँ मैं अंबानी के घर जा रहा हूँ, हाँ मैं पांडे जी के घर जा रहा हूँ, हाँ मैं रावत जी के घर जा रहा हूँ? करा था क्या? नहीं करा था ना। और किसी ने बाई डिसेंट, किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि हाँ भाई मेरे माँ बाप यही बनेंगे। किसी ने करा था क्या? किसी ने नहीं करा था ना कि हाँ भाई मैं इसके घर में पैदा होऊंगा, मैं उसके घर में पैदा होऊंगा। तो ओवरऑल जो बर्थ एंड डिसेंट का कंसेप्ट आता है, वो आता है नेचुरली। कैसे आता है भाई? नेचुरली आता है। तो एक और चीज़ पे ध्यान दो, तो समझ गए ना, नेचुरल सिटीजन हो ये तो पता लग गया होगा। रिमेंबर वन थिंग, यू मस्ट रिमेंबर that we are born as an Indian citizen, as a citizen of India, and will die as a citizen of India. Even if we had done rarest of rare crime, then Supreme Court even gave us that sentence, then in that case also we will die as a citizen of India. Then even in that case we will die as a citizen of India. That sentence, even in that case we will die as a citizen of India. Why? Cause it's our natural right.
In natural right, we don't have any document, cause all of the documents you mentioned to me, like Aadhaar card, birth certificate, Aadhaar card, voter ID card, etc. For that documents, either you applied or your parents applied for it. In case of natural right, there is no need to apply. Let me clarify more it with you by giving an example of right to education. It is also a natural right. Even tell me one thing, did you need any certificate for this? I guess no one. क्लियर रहा ना इतना कि क्यों रहा, तो समझ गए ना भाई नेचुरल राइट है। तो अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की साइड, जो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा था। जब मैंने उसको पूरा फंडा बता दिया था तो उसने मुझसे पूछा था भाई, उसने मुझसे पूछा था कि हाँ भाई ये मेरे समझ आ गया, अब तो मुझे ये बता कि अगर मोदी जी पेपर मांगें और बांग्लादेशी बोलें नेचुरल राइट है तो कैसे प्रूव होगा कि वो नहीं है। तो इसके लिए भाई देखो, आर्टिकल नंबर 5 से 10 डील करते हैं। आर्टिकल 5 से 10 बोलते हैं कि ये उनके राइट्स की डील करते हैं जो पैदा हुए हैं 26 जैन 1950 से पहले। अगर देखो जो 26 जैन 1950 से पैदा हुआ है तो उसके लिए कई डेट्स हैं, उतना डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो मैं गैस करता हूँ सारे इंडियंस को पता होना चाहिए था, बट किसी ने प्रॉपर आंसर नहीं दिया। सब यही बोल रहे थे कि आधार कार्ड ये वो। हाँ, आधार कार्ड कैसे हो सकता है भाई? आधार कार्ड तो इंडिया में एक गाय का भी है, तो वहीं पे ख़त्म हो गया ना वो। तो 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी बॉर्न हुआ था उनके लिए अलग राइट्स हैं, ये आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, डेट्स मेंशन करी गई हैं। और जो 26 जन 1950 के बाद पैदा हुए हैं उनके लिए आर्टिकल 11 है। अब बांग्लादेश के केस में ही देख लो कि कई लोग हैं जो इंडिया में आए होंगे बांग्लादेश से। तो देखो, अब अगर वो 26 जैन 1950 से रह रहे हैं इंडिया में, भले ही वो बांग्लादेश के सिटीजन हो, बट जब वो 26 जनवरी 1950 के बाद रह रहे हैं तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। 26 जनवरी 1950 से रह रहे हैं तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। उनके बच्चे पैदा होंगे तो उनको नेचुरली सिटीजनशिप मिलेगी इंडिया की, ना कि किसी अदर कंट्री की। तो समझ गए, इतना सा आंसर था बस भाई इसका। तो यहीं पे मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत जनों ने अप्लाई करा, मेरे पास इसके 200 के आसपास आंसर्स आए थे, बट किसी ने सही आंसर नहीं दिया।